चलिए, अब लाइव क्लास की अगली कड़ी में GSTR 3B जो रिटर्न होता है उसका वेरिफिकेशन करना और उसको फाइल करना, इस सेशन में अपन ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ये पोर्टल खोल लिया है। ये देखिए R1 हमने पिछले इसमें डाला था। ठीक है, 8/1 को हमने डाल दिया था, 11/1 इसकी डेट रहती है। अब ये इसकी ये 3B की जो डेट है, ये पुराने जो ग्रीन रिटर्न है ये फिल हो चुके हैं। ठीक है, दिसंबर मंथ का जो है ये 20/1 लास्ट डेट बता रहा है। ठीक है, तो अपन 3B में जा रहे हैं। आप रिटर्न डैशबोर्ड देखिए अपन ने, तो पहले प्रोसेस वेरिफिकेशन की, जो R1 डाला था उसके सेल 1 में चले जाएंगे। दिसंबर का डाल रहे हैं अपन, दिसंबर ये सर्च किया मैंने, देखिए R1 जो है फाइल दिखा रहा है। ठीक है, ये 2A है, ये 2B है। 2B को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि अपने को इससे ITC लेनी है, वेरीफाई करना है, तो सबसे पहला काम अपन 2B डाउनलोड करेंगे। ठीक है, 2B डाउनलोड हो रहा है। इतना समय क्यों ले रहा है, लेना तो नहीं चाहिए। ये हमने 2B डाउनलोड किया। अब इसे देखिए, ये B2B है। हाँ? अब इसका टोटल करेंगे अपन, एक फाइनल इसको टच देंगे। ये रेगुलर, ये हमारे काम का नहीं है कॉलम, इसको हटा दिया, ये डिलीट कर दिया मैंने। ये छत्तीसगढ़ और 9 वाला भी काम का नहीं है, ताकि एक ही पेज पे अपने को सारी चीज़ें दिख जाए ना। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इनके स्पेस को मैं कम कर रहा हूँ देखिए, ताकि एक ही पेज पे सारी चीज़ें दिख जाए। ये रेट दिए हुए हैं। ये C और ये SGST, यहाँ तक हमारा एरिया है ना सेल्स, उसके बाद ये काम करनी है। अब इसमें एक चीज़ और देखना है आपको, जो RCM है ना, ये RCM पे एक्सप्रेस लिमिटेड, TCI जो है ये आपका मोटर फ्रेट एक्सपेंसेस है। ये HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस है, ये 27,130। ये देखिए, ये वो है जिस पे अपने को चीज़ें वेरीफाई करनी कि इसमें हमको ITC मिलनी चाहिए कि नहीं, हम एलिजिबल है कि नहीं, लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक है, ये रिलायंस जियो हमने मोबाइल बिल पटाया, देखिए रिलायंस जियो 311 रुपये का। इस पे ये हमारे पार्टी के बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इस पर छूट ले सकते हैं। ठीक है, TCI पे भी ये बिजनेस यूज़ के लिए हमने भाड़ा दिया, उस पर छूट ले सकते हैं। ये रिलायंस जियो ये भी है, तो रिलायंस जियो को नहीं करना है और पार्टी के अकाउंट को भी नहीं करना है। ये HDFC बैंक लिमिटेड, ये भी उसने HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC इर्गो 885, इसको थोड़ा मैं पार्टी से पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट और बाकी जो है पार्टियों के। ठीक है, तो इसमें वेरीफाई करूँगा कि ये क्या चीज़ है, जनरल इंश्योरेंस किसका है और उससे हमको छूट की पात्रता है कि नहीं। तो अगर ये छूट की पात्रता है तो मैं पूरा इसको टोटल कर दूँगा। ठीक है, जैसे ये मैंने टैक्सेबल अमाउंट लिया, ये I और CGST को उठाया मैंने, ऐसा सेलेक्ट कर लिया, फार्मूला दे दिया मैंने और यहाँ पर ऑटो सम कर दिया, ये टोटल है। ठीक है, अब मैं पार्टी से थोड़ा वेरीफाई करता हूँ कि ये काहे का है। ये देखिए, ये मैंने निकाला है इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन कार इंश्योरेंस। ठीक है, कैन वी क्लेम GST ऑन कार फॉर बिजनेस पर्पस। आगे कार का जवाब आ गया, नो द GST levied on car cannot be refunded as per the provision of section 17(5) of the GST Act. Input tax cannot be levied. एक कार फॉर बिजनेस पर्पस है, उस पर नहीं ले सकते। ठीक है, अभी कार के इंश्योरेंस की बात हो रही है। कैन ए कंपनी क्लेम GST ऑन कार इंश्योरेंस? यस, यू कैन क्लेम GST input on car if you are registered for GST and use your vehicle for business purpose. जवाब मिल गया हमको, ले सकते हैं। तो 5,000 का नुकसान हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, जनरल इंश्योरेंस एनुअली रहता है। एक सेकंड, 27,130 रुपये।
हाँ, टोटल टोटल 32,000 है, 27,000 टैक्सेबल है, उसके अलावा 5,000 टैक्स है, टोटल 32,000 है। तो अब देखिए हमको सभी छूट लेनी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, इधर ध्यान दीजिए ना बेटा। तो ये हमने सारे, ये टैक्सेबल अमाउंट हुआ, ये टैक्स हुए, है ना, ये IGST है, सी और SGST, ये मैंने टोटल कर लिया। इतना पर्याप्त है और कुछ ध्यान में आ रहा है इसमें, और क्या करना है? क्रेडिट नोट को माइनस करेंगे, जो माल वापसी परचेस रिटर्न उसको माइनस करके नेट नेट टैक्स जो है उसको अपना क्लेम लेना है ना। ठीक है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ये मेरे लिए रिटर्न में रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया क्रेडिट नोट को, और B2B में यहाँ मैंने नीचे ये डाल दिया, और यहाँ पर क्रेडिट नोट लिख दिया। जी बताता हूँ। माल वापसी, बाप रे, 2,33,000। हाँ, टैक्स टैक्स मिला के 2,61,000, इतना माल वापस गया है। ठीक है बेटा, अब देखो ये परचेस के अमाउंट है, इन सब ने R1 डाला होगा ना, डाला होगा कि नहीं? तो इतना ही अमाउंट हमको वहाँ दिखेगा ITC एलिजिबल में, जैसे हम डालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्टियाँ ना, देखिए यहाँ पार्टियों के नाम लिखे हैं, अलग अलग पार्टियों ने हमारे नाम से रिटर्न डाला है, इतनी हमारी ITC की एलिजिबिलिटी है, सब ने R1 डाला है, तो हमारे उसमें 2B में आ गया। ठीक है, तो अब इसमें से ये मैं माइनस करता हूँ। यहाँ मैंने माइनस का, जी पोर्टल बता रहा ना, हाँ, ये टोटल माइनस रिटर्न, ये क्या मैंने अब इतनी नेट एलिजिबिलिटी है, ये देखना ऑटोमेटिक में, जब मैं पोर्टल पे जाऊँगा ना आप लोगों को, वहाँ ऑटोमेटिक इतनी एलिजिबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, ये फार्मूले को कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये आ गया। इसके अलावा इसमें कोई इशू नहीं है, अगर इसमें किसी की छूट नहीं लेनी रहती है ना, वो भी हम इसमें माइनस कर दें कि हमको कितनी नेट ITC लेनी है। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, उसमें ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, इसका RCM भी दिखाएगा अलग से, 927 रुपये, याद रखिएगा। तो ये हमने वर्किंग कर ली कि हमको टोटल नेट एलिजिबिलिटी कितनी लेनी है, तो भैया इतनी लेनी है। क्रेडिट नोट घटा के हमको इतनी लेनी है, 3688 में से 233 गया, बाकी 3455 हमको एलिजिबिलिटी टैक्स छूट की लेनी है। ठीक है, आइए पोर्टल पे चलते हैं। ये GST से मैं बाहर निकला, बैक टू डैशबोर्ड, फिर से वापस मैं दिसंबर में जा रहा हूँ। आप बोले थोड़े नज़दीक आ जाइए। नहीं, मैं थोड़ा बाद में समझूंगा आपसे, ये भाई अभी सुन रहा हूँ कहीं बहुत मेरे लिए, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं होता है। अब ये बिलों को जरूरी है ना, हाँ, अब 3B में जा रहे हैं अपन, ये क्लिक किया मैंने, फाइलिंग करते हैं तो इसमें नील रिटर्न जा रहा है क्या, तो नो, नेक्स्ट कर दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमने R1 डाला था, ये उसके फिगर है, ये 2B के ITC फिगर, ये वाले देखिए 390,969। अब यहाँ फ़र्क आ रहा है ना, अब क्यों फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा, इसके अंदर जाएंगे तो। ठीक है, यहाँ IGST 390 आ रहा है, देखिए ये तो आ रहा है 390,969 आया है, देखिए मैं टैक्सेबल अमाउंट देख रहा था। ठीक है, और CRSGST 6298.66, 6298.66, इसमें आना पैसा एक्यूरेट होना चाहिए, 0.66 है तो 0.66 ही चाहिए, पोर्टल पे सेम अमाउंट, नहीं तो डिफरेंस दिखाएगा, आगे चल के आपको तकलीफ आएगी। आना पैसा मिला के जाना है अपने, नहीं राउंड फिगर नहीं होता पोर्टल पे, और वहाँ पे एकदम सेम आएगा कॉपी।
एज इट इज डालना जो आपके अकाउंट में दिख रहा है, क्योंकि वो सामने भी जा रहा है ना, वो भी वैसे ही डालेगा, हमको भी ऐसे ही डालना, नहीं तो डिफरेंस जो है ना B2B B2C दोनों रहते हैं, बट इसमें टैक्स के मामले में तो टोटल टैक्स आता है ना। हाँ, और ये जो एलिजिबिलिटी है वो B2B से आती है, B2C तो गवर्नमेंट के क्या चला जाता है। ठीक है, अब जो हमने R1 डाला था उसको देख लें इसको, उसके लिए हमारे पास ये फोल्डर है, ये 12 दिसंबर का 12, ठीक है, ये 3 भी खोल रहा हूँ मैं, IGST 5814.42, IGST 6091 है। देखते हैं ऐसा क्यों है, क्या क्या अंतर है, या तो अंदर कुछ फ़र्क होगा। इसको मैं खोलूँ, इसके अंदर जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से RCM का डिफरेंस होगा। ये देखिए, ये जो RCM था ना 5535, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का TCI का था, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये यहाँ से मिलाएंगे, टैक्सेबल अमाउंट 36,28,585 रुपये 19 पैसे, 36,28,525 रुपये 19 पैसे आया टैक्सेबल अमाउंट, यही डाला था हमने। 58,14,42 CR SGST 213,759.60, 213,759 मैच हुआ बिल्कुल, हमने डाला है वही वहाँ जनरेट होगा। तो 2B वहाँ से आया, R1 हमने डाला, डिफरेंस का ऑटोमेटिक टैक्स दिखा देगा। अब इसमें हम RCM का हम डालेंगे, जो कैश सेल करते हैं ना, कैश हम पे करते हैं ना, पार्टियों को ट्रांसपोर्ट से माल भेजते हैं, तो उसका RCM हमको इसमें डालना पड़ेगा अलग से, जो कैश है, जो इस पर नहीं आया, अनरजिस्टर्ड पार्टियों को ट्रांसपोर्ट को पहले देंगे, फिर वापस RCM ले लेंगे, है ना। R1 में हम डालेंगे अमाउंट कितना हमने ट्रांसपोर्ट खर्चा किया, और 2B में हम जहाँ ITC ले रहे हैं वहाँ वापस ले लेंगे। क्लियर है अच्छे से? चलिए, अब इसमें क्या करते हैं हम कि हर महीने जो हमारा कैश से लेता है ना, टेंटेटिव 25 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स जो है हम लोग खर्च करते हैं। हमने ऐसा डिसाइड किया हुआ है, इतना हमको RCM पटाना है, छूट लेनी है। ठीक है, तो मैं इतना जो है वो अलग से पंच कर रहा हूँ, ये 2B में गया मैं, ठीक है, यहाँ मैं RCM नोट कर रहा हूँ, RCM टैक्सेबल अमाउंट 27,500, इसका 5% यानी 2.5%, ये इंटू 2.5/100, ठीक है, 687.50 रुपये। ये पिछले महीने में शायद यही अमाउंट था, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 732.50 रुपये, ये मेरे को लेना है इस पर। ठीक है, और जो ऑलरेडी है उसको भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 5535, ठीक है, 5535 ऑलरेडी है, तो ये टोटल कितना हो गया, 34,835। तो इसको कर देता हूँ मैं 34,835, ये एज इट इज रहेगा IGST, और C और SGST में अपना डाल देता हूँ 732.50, ये 732.50 ये अलग अलग है ना, हमने जो डाला है वो ये डाला है, और ये बाय ऑटो पॉपुलेटेड खुद ही आया 2B में, जो इस ये अमाउंट है ना, जो 2B में ये पार्टी है, ये वाली TCI एक्सप्रेस, ये देखिए 927.50, इस पार्टी ने रिटर्न डाला है ना, देखिए 10,302.76 रुपये 927 और 927 है, 276.75 IGST कौन सा है, TCI एक्सप्रेस का लोकल आ गया, ये 276 बैंक का आया है, जुपिटर गोल्डन ट्रांसपोर्ट इसका आया है 276.75, ये भी एक ट्रांसपोर्ट हमने पहचाना नहीं इसको, ये तो लोकल ट्रांसपोर्ट है, इसका उसमें C और SGST में जुड़ गया है कि नहीं, इसको भी हमको नहीं लेना है, ऑलरेडी है, उसको नहीं छेड़ना है ना। ठीक है, जो हम RCM जो कैश वाला है वो अलग से हम इसमें ऐड कर रहे हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। क्लियर है, ये भी 276 जो इधर है ना, ऑटोमेटिक उधर भी आएगा, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ अभी 3B में। ठीक है, 3B का टेबल है 3.1, अभी 3.1 में गए। ठीक है, अब एलिजिबल ITC में जाएंगे कि हमने कितनी ITC लेनी है। देखिए 276.75 ऑलरेडी है,
उधर की ऑटोमेटिक इधर ले लिया, पोर्टल ने खुद ही ले लिया। जो 2B में आई है, यहाँ पर जो हमने डाली है वो हम यहाँ ले लेंगे वापस। हमने कितनी डाली है? 732.50 रुपये। 732.50 ये डाली हमने। और यहाँ ऑल अदर ITC 390 6288 6298। देखिए ये 390 6298 वही वाली आई। ये ITC जो बाहर दिखा रही थी वही अंदर दिखा रहा है। ये हमने एडिशन किया क्योंकि उधर भी जोड़ा, इधर घटा रहे हैं, चीज़ें सेम हो जाएगी वापस बैलेंस। लेकिन ये जो पैसा है ना, ये कैश लेजर में हमको चालान पटा के, अगर पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो हमको कैश पे में चालान पटा के ये पटाना पड़ता है। भले इधर ITC आपको मिल रही हो, लेकिन वैसे चालान कब पटाना है आपको? जब आपको टैक्स पटाना है 3B में। परचेज का टैक्स और सेल का टैक्स, आउटपुट माइनस इनपुट करके चालान आता है। अगर आपकी ज़्यादा है सेल पे, आउटपुट कलेक्शन ज़्यादा है और परचेज पे पेमेंट कम है इनपुट, तो चालान का अमाउंट इसमें दिखाता है बैलेंस, चालान पटाई। अगर उल्टा रहता है तो आपकी ITC बैलेंस रहती है, उसमें से पैसा काट लेता है, सेट ऑफ कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद इधर सेट ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये RCM ये जनरेट किया आपने, तो ये कम से कम 1464 रुपये हमसे वो कैश में अलग से पटवाएगा, फिर सेट ऑफ करेगा। इसका पैसा वो ITC एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में हिसाब किताब है, RCM का हिसाब अलग रखता है। उसने ऐसा पोर्टल पे प्लानिंग की हुई, ठीक है। हाँ हाँ, अगर कैश में 1464 पड़ा होगा तो सेटअप करने देगा, नहीं तो बोलेगा भाई इतना चालान पटाओ। तो कैश लेजर में बैलेंस भी देख लेते हैं कितना है, और यहाँ एक्चुअली कितना ITC आ रही है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, तो इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये वेरीफाई हो गया। अभी अपन वेरिफिकेशन प्रोसेस में फिर सबमिट करेंगे। ठीक है, ये देखिए चेंज आया ना, तो ये रेड कलर होगा, ये आपको इंडिकेशन कर रहा है। तो हमने RCM डाला ना, इसीलिए चेंज ये दिखा रहा है चेंज, ठीक है। तो प्रीव्यू ये सेव कर दिया मैंने, ठीक है, और ये प्रीव्यू है। तो प्रोसीड में अपन देख लेंगे। अब पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में दिखाएगा आपकी क्या स्थिति है। देखिए आपकी कैश लेजर की क्या स्थिति है, यहाँ दिखा रहा है बैलेंस। क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस पड़ा है 4,05,000 टोटल, है ना। C और S में इतना पड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट होता है, सभी से अपन टोटल छूट नहीं ले सकते। आई सबसे I को पहले I से माइनस कर सकते हैं, फिर C से, फिर S से। लेकिन C और S आपस में एक दूसरे से माइनस नहीं करते हैं, लेन देन नहीं करते। टैक्स की छूट टैक्स में से माइनस करने नहीं देते, ठीक है। तो कैश लेजर में कितना पैसा पड़ा है? 688 ये ऐसा यहाँ दिखा रहा है टोटल पड़ा है ना। तो देखते हैं वहाँ से सेटअप करने देगा कि नहीं देगा, अलग से भी देख लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल यहाँ तो ना सेल पे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया 213 और 5814 ये था, ठीक है। अब ये IGST आप ये पेड थ्रू ITC यहाँ से छूट ले रहे हैं, तो पूरा का पूरा ITC से मिल रहा है। 213 भी पूरा मिल रहा है, 213 में 171 यहाँ से मिल रहा है और 7 S से मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स पटाने की नौबत आ सकती है। 171 और 7, 178 हुआ, यहाँ 213 लग रहा है, यहाँ पूरा मिल जा रहा है आपको, मतलब यहाँ आपकी टैक्स आ सकती है। ये देखिए 171 और 7, तो 188 178 हुआ, तो 22 और 13 करीब 35,000 का टैक्स यहाँ पर दिखा सकता है। ये देखिए 36,067 रुपये आपको पटाना पड़ेगा। आया समझ में? 36,000 अपना वो बैलेंस निकाल रहा है। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास कुछ बैलेंस है नहीं है, सब 0 है ITC लेने के लिए। यहाँ पर 7820 रुपये बैलेंस पड़ा है, IGST में 7820 रुपये बैलेंस और पड़ा हुआ है। यहाँ भी 7820 पड़ा हुआ, ये वही दिखा रहा है 7820। तो हम 7820 यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उतना हमारा कम हो जाएगा, 7,000 रुपये इसमें से कम हो जाएगा। 28,000 हाँ 28-29 के आसपास हो जाएगा। हाँ आई जो है एस को दे सकता है, तो यहाँ दिखा रहा है ना बैलेंस, ठीक है। देखिए एस जो है आई देने के लिए 0 है, यहाँ इसके पास 7,031 था, वो पूरा दे दिया, तो बैलेंस 0 हो गया, अवेलेबल बैलेंस।
ठीक है, यहाँ 171 जो है 213 के अगेंस्ट में आई दे रहा है, लेकिन पीछे जो आई और सी से इसके पास जो 78-20 पड़ा हुआ है पहले से। ठीक है, वो मैं इसमें जोड़ के ले लेता हूँ। तो ये हुआ 171-395, 171-395, और ये हुआ आपका 78-20, ये 78-20, टोटल कितना हुआ 179,215। तो इसको मैं 179,215 कर दिया। ठीक है, 179,215 किया। देखो ये माइनस हो रहा है, नहीं दे रहा है इसको। ठीक है, आई का जो है ना ऐसे लेने नहीं दे रहा है, देख रहे हैं, माइनस कर दिया ना। 78-20, यहाँ 78-20 खड़ा ही है, यहाँ माइनस कर दे रहा है, मतलब आपको यहाँ नहीं मिल सकती छूट, यहाँ 0 है। तो वो वहाँ जमा भी रखेगा और हमसे 35,000 टैक्स भी ले लेगा। अगले महीने फिर एडजस्ट करें। ये क्वार्टरली है? नहीं नहीं, मंथली दिसंबर। ठीक है, तो इसका भी रूल है, इंटीग्रेशन कौन किससे ले सकता है, नहीं ले सकता है, बट यहाँ बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको सेटअप बोलते हैं। इसको मैं वापस वही कर देता हूँ और हमको 35 पटाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं 171,395 वापस कर देता हूँ, 171,395। ठीक है, 733 यहाँ पटाना पड़ेगा, 277 यहाँ यूटिलाइज हो गए, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0। ठीक है, अब यहाँ पर मेक पेमेंट, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा। यस, तो चालान जनरेट करेगा। यहाँ पर देखिए SGST 36,067 रुपये का इसने चालान जनरेट कर दिया। सी और एस में 0 है। ठीक है, और रिटर्न टाइम पे जा रहा है तो कोई फीस, कोई पेनल्टी, कुछ भी नहीं। ठीक है, टाइम से जाते हैं ना, कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये ई पेमेंट कर दिए और जनरेट चालान 37,067 रुपये, ये चालान जनरेट होगा। ठीक है, 37,067 रुपये। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये सर्विसेज में, इसमें सर्विस में गए, ये पेमेंट्स में, ये देखिए चालान हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ जनरेट हो चुका है ना, ये देखिए दिखा रहा है 36,067 रुपये, अभी जस्ट जनरेट हुआ है, क्रिएटेड ऑन। ठीक है, और ये पर ई पेमेंट है, AOP चालान रीजन 1/12, ये लास्ट डेट इसकी 15 दिन बाद एक्सपायरी है, ये नॉट पेड दिखा रहा है। और ये चालान एक्सपायर्ड हो गया था, टाइम पे पटा नहीं, फिर से जनरेट करना पड़ा होगा। 910 ये एक्सपायर्ड हो गया, तो हमने दूसरा जनरेट करके पटाया तो पेड हो गया। तो अभी ये नॉट पेड है, तो हम 1 फरवरी तक इसको नहीं पटाएंगे ना, तो ये भी एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 15 दिन का टाइम रहता है। ठीक है, लेकिन उधर से अगर डेट निकल गई तो आपको पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। इसको जैसा अभी फाइनल उसमें आ जाएगा फिगर जो है, क्या 24 दिन के लिए रुकते हैं या नहीं रुकते हैं? नहीं, इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा, इमीडिएट फाइल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये देखा आप लोगों ने, यहाँ पर 37,067 ये पेमेंट दिखा दिया। वकील बोलता था, हाँ, बोले पूरे भाटावारा में एक आपके लिए, आप वो जो बोलते हो गवर्नमेंट को पैसा भेजूं, भैया सब लोग यही बोलते हैं कि और कम हो सकता है। ये 3B में गए अपन, अब सबमिट की प्रोसेस चालू हो गई है ना, वेरिफिकेशन हो गए, चालान जनरेट हो गया, ITC ले लिया, ITC का वेरिफिकेशन भी हो गया, RCM डाल के वापस भी ले लिया, सब कुछ किया स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब यहाँ पर हम सबमिट करने की प्रोसेस में आए।
ठीक है, अभी फिगर लॉक हो गए है ना, सिर्फ सबमिट करना है, हिसाब से चालान जनरेट हो गया, ये प्रोसेस टू पेमेंट, अब सेट ऑफ करेगा ये। अब आपके फंड में पैसे आ गए है कि नहीं, ये प्रोसीड, जितने उसने मांगे थे उतने पैसे हमने दे दिए। देखिए पहले इधर था एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, अब ये इसमें आ गई, देखो फर्क दिखा। तो ये ऊपर वाले पड़े हुए तभी इतने मांगा उसने जितने, ठीक है। मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर टू पेमेंट, यहाँ पर सेट अप करेगा ये। अब लेजर से जो हमारा वैलेट है समझ लो, अपने वॉलेट में पैसे डाले, चालान पटा के वैलेट से उठा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले और सेटअप हो जाएगा। ऐसा करके सेटअप का मैसेज आएगा। देखिए यस किया मैंने, ऑफसेट सक्सेस, ऑफसेट सेटअप सक्सेसफुली हो गया, आपके पैसे वैलेट से होके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा हो गए। ये पैसे जमा होंगे तभी वो आगे बढ़ने देगा, प्रोसीड टू फाइल, तभी ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसीड टू फाइल, यहाँ पर ये वेरिफिकेशन, यहाँ प्रोप्राइटर का नाम ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, और फाइल बाय ईबीसी, ठीक है। ईबीसी डाला मैंने, फट से ओटीपी आ जाएगा। पार्टी का नाम इतना प्रॉम्प्ट है, विद इन सेकंड जो है वो जय श्री राम। ये ओटीपी डाल रहा हूँ मैं, है ना, EFF 617, फाइलिंग सक्सेस, ठीक है। ये इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और पार्टी को व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, इसमें व्हाट्सएप करने में समय लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ओके हो गया। रिटर्न जो है अब डाउनलोड जो है 3B हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो अपन अलग से बैठ के डाउनलोड करते हैं ना, चाहे तो रिटर्न के साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 12 महीना GSTR 3B, वो R1 किया था, ये 3B है। तो ये अपना फोल्डर कंप्लीट, इसको बोलते हैं काम का कंप्लीट होना, राइट है। पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर सबमिशन, प्रॉपर तरीके से जाना, पूरे फुल प्रूफ करके ये 3B में गए, ठीक है। ये बैक सिस्टम जनरेटेड 3B, पहले मैं क्यों ना प्रीव्यू डाउनलोड क्यों नहीं किया मालूम है, क्योंकि उसमें फिर पेमेंट वाला नहीं दिखाता, पूरा पेमेंट करके फिर 3B मैंने डाउनलोड किया ताकि वो कंप्लीट रिकॉर्ड दिखेगा। ये दिसंबर, GSTR 3B स्टेटस, यही हमको चेक करना होता है। अभी खुद कर रहे हैं तो तुरंत चेक कर रहे हैं, CA को भेजा हमने, उसने किया है कि नहीं किया है, भूल गया है, तो पता नहीं, इसलिए अपन चेक लिस्ट में अपन ने डाला हुआ है कि भैया डेट हो गई है, लास्ट डेट से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं, तो हमको अपने हित की रक्षा खुद करनी, ठीक है। क्लियर है। इसको चाहे तो ऐसा डाउनलोड जैसा आप लोग करते हैं, फिर व्यू करना है तो यहाँ से व्यू भी देख सकते हैं, सारा व्यू दिखाएगा यहाँ से, वही सारा चीज़, सारे फिगर ये R1 के आपके, ये 2B के फिगर अंदर जो है थोड़े चेंज हैं RCM के साथ, इस तरीके से ये आपका रिटर्न होता है यहाँ पर समाप्त, ठीक है। अब चाहे तो इसी फोल्डर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।